जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, करंट की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मलेशिया के बारे में और इसकी चर्चा का प्रमुख कारण है दोस्तों अनवर इब्राहिम जी का वहां पर पीएम के पद पर पहुंचना। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे आखिर कौन है अनवर इब्राहिम जी। साथ ही दोस्तों हम इसी वीडियो में ही जानेंगे मलेशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे भारत और मलेशिया के मध्य संबंध। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात की शुरुआत करते हैं अनवर इब्राहिम जी के साथ। तो आपको बता दें अनवर इब्राहिम जी दोस्तों मलेशिया के पीएम नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, हाल ही में इन्हें वहां का पीएम घोषित किया गया है। और यहां महत्वपूर्ण है दोस्तों, मलेशिया के पीएम की जो घोषणा की गई है यह मलेशिया के सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं। मलेशिया के सुल्तान का नाम है दोस्तों अब्दुल्ला अहमद शाह और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम, ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें अनवर इब्राहिम जी का पूरा नाम है दातो सेरी अनवर इब्राहिम। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा, दातो सेरी अनवर इब्राहिम। और इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है अनवर इब्राहिम जी से जुड़ा हुआ, और वह प्रश्न है दोस्तों इनकी पार्टी पीपुल्स जस्टिस पार्टी। आपको बता दें दोस्तों इब्राहिम जी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी वह यह है दोस्तों, विगत वर्षों में भी ऐसे राजनेताओं से जुड़ी उनकी पार्टियों से प्रश्न पूछे गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनसे जुड़े एक और महत्वपूर्ण तथ्य और वह यह है 1982 से लेकर 1998 तक मलेशिया के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इब्राहिम जी। आगे आपको बता दें दोस्तों इनके पूर्व वहां पर पीएम कौन थे। तो इनके पहले दोस्तों एक नाम इंपॉर्टेंट है, इस्माइल साबरी याकूब। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा दोस्तों कि हमारे लिए तीन नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला नाम इब्राहिम, ठीक है, अनवर इब्राहिम जी, और उनका पूरा नाम दोस्तों दातो सेरी अनवर इब्राहिम। मलेशिया के सुल्तान जिन्होंने मलेशिया के पीएम की घोषणा की है, उन्हें घोषित किया, ठीक है, अब्दुल्ला अहमद शाह। और इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं मलेशिया के बारे में। तो मलेशिया के विषय में दोस्तों आपको बता दें मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और उसके पहले दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित यह एक उष्ण कटिबंधीय देश है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। मलेशिया दोस्तों कहां पर स्थित है, तो इसकी अवस्थिति है दक्षिण पूर्व एशिया में। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, नोट कीजिएगा आप, यह महत्वपूर्ण है। इसके विषय में आपको बता दें दोस्तों दक्षिण पूर्व चीन सागर से, ठीक है, दो भागों में डिवाइड होता है मलेशिया। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्व जो चीन सागर है, ठीक है, इससे दोस्तों क्या हो रहा है, ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है और दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है। ठीक है, एक उष्ण कटिबंधीय देश है। इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों इसकी राजभाषा की, तो यहाँ की राजभाषा है मलय। और आगे आपको बता दें 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ये तो बात हुई दोस्तों मलेशिया की। और अब हम जानते हैं मलेशिया और भारत के संबंध। तो भारत और मलेशिया के संबंधों की जब भी बात होती है दोस्तों तो एक युद्ध सामने आता है 1962 का भारत चीन युद्ध। यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों, जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो उस समय पर यह एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र था दोस्तों जिसने खुलकर भारत का साथ दिया था। ठीक है, खुलकर साथ दिया था किसने, मलेशिया ने। तो ये संबंधों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। और इसके बाद आपको बता दें भारत मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये कि भारत मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। इसके साथ ही दोस्तों आपको यहां पर एक और अतिरिक्त जानकारी दे दें, मलेशिया चिकित्सा दस्तानों का दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माता देश है और निर्यातक देश भी है। अर्थात दोस्तों यहां पर चिकित्सा से संबंधित जो भी दस्ताने हैं ये दुनिया में सबसे बड़ा इसे बनाने वाला देश कौन है दोस्तों, मलेशिया। और सबसे बड़ा निर्यातक देश भी कौन है, मलेशिया। इसका आयात भारत भी करता है। आगे दोस्तों मलेशिया से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं। पहला दोस्तों उदार शक्ति युद्धाभ्यास। ठीक है, ये पूछे गए हैं, युद्धाभ्यास से प्रश्न होते हैं। तो जो ये उदार शक्ति युद्धाभ्यास है ये किस किस के मध्य है दोस्तों, तो भारत और मलेशिया की वायुसेना के मध्य। और एक और महत्वपूर्ण है दोस्तों हरिमऊ शक्ति संयुक्त सैन्याभ्यास। तो आपको बता दें दोस्तों यह जो सैन्याभ्यास है दोनों देशों के मध्य प्रतिवर्ष होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां कंप्लीट होती हैं। हम यहाँ पर यदि सरसरी निगाह से देखें कि और क्या महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या हमारे लिए, अनवर इब्राहिम जी मलेशिया के पीएम। ठीक है, पीएम के पद पर नियुक्त हुए और राजधानी पूछी गई है वहां से। राजभाषा दोस्तों मलय, उसकी अवस्थिति क्या है, तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। और एक और अगर अतिरिक्त जानकारी की ओर चले दोस्तों तो 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से पृथक हुआ। आगे चल करके 1962 के वार में भारत चीन युद्ध के दौरान मलेशिया एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जिसने खुलकर साथ दिया भारत का, और भारत मलेशिया के पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। आगे दोस्तों महत्वपूर्ण है उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य, ठीक है, वायुसेना वाला। और हरिमऊ शक्ति भी किस किस के मध्य दोस्तों, तो भारत और मलेशिया के मध्य। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।